बहुत बहुत धन्यवाद। वंश संचालन कर रहे हैं, क्या नाम है भाई जी? सीडी चौहान। बहुत अच्छा, आपका वक्तव्य तो बहुत अच्छा है। और आज जिस लक्ष्य के तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, भगीरथ भारत जन कल्याण रथ यात्रा, झारखंड के धरती रांची में आप लोग जो मुझे सम्मान प्यार दिए उसके लिए बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा रथ यात्रा भगीरथ जन कल्याण हिंदी भाषी क्षेत्र में थोड़ा सा अटपटा लगा था शुरू में लोगों को, लेकिन आज जिस तरह से मान सम्मान आप लोग देना शुरू किए हैं ये बहुत ही सराहनीय है। और पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो मेरा सपना था कि हिंदुस्तान में सब जाति के लोग हैं, हमारे समाज के लोग क्यों नहीं, ये बहुत बड़ा पीड़ा वेदना मेरे अंदर था साहब। दिल्ली में मैं बिहार से गया, वैशाली से मेरा घर है, लेकिन मेहनत करके मजदूरी करके एजुकेशन थोड़ा बहुत जो भी हासिल हुआ उसके बाद हम लोगों ने कामयाबी तो हासिल की, लेकिन पूरे देश में हमारे समाज का कहीं कोई नाम नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ एक ही है कि हम लोग स्टेट लेवल पे आपस में लड़ते रह गए। और खास करके मैं बिहार के उन तमाम लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर हम लोग स्टेट लेवल पे ही लड़ते रह जाएंगे तो हमारा समाज का कल्याण नहीं होगा। और तमाम लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, एक संदेश अपील कर रहा हूँ को हाथ जोड़ के कि अब हमारे समाज को बिहार में मुनिया बिन दिलदार के नाम से बांटना बंद कीजिए। अपना दुकान जो आप लोग चला रहे हैं ना उसको बंद कीजिए। हम सब पूरे भारत में हैं और एक होने की बात कीजिए। एक नाम, एक पहचान, एक निशान, ये हम सबको संकल्प लेना पड़ेगा, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। ये तो देश आजादी का 76 ईयर, 76 साल हम लोग मना रहे हैं साहब। हमारा समाज किस गर्त में जा रहा है? हमारे समाज का इतिहास देखा जाए पूरे भारत वर्ष में किसी के पास ये इतिहास नहीं है। आप किसी का भी इतिहास लेके पढ़ेंगे, किसी के पास वो हिस्ट्री इतिहास नहीं है। लेकिन हम पीछे क्यों हैं? इसका कारण क्या है? इसका कारण हम सब स्वयं हैं। हम लोग अपना कमाए, परिवार, बच्चा, नौकरी करके सीमित जिंदगी जीना चाहा और स्टेट लेवल पे एक संगठन और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपना संगठन बना करके हम लोग आपस में लड़ते रह गए। लेकिन हमारे साथ पीछे रहने वाले हमारे ओबीसी की तमाम जातियां जो थी, हमारे कंधा पे पैर रख के हमसे आगे चल गया। इसका क्या कारण था? आज देश भर में उनके बारे में जाना जाता है। जिस तरह से बाकी देश के जातियां पूरे देश में, अब सोचिए, मैं यादव परिवार को गर्व करता हूं, को सलाम करता हूं। देश भर में अहिरन के नाम से जाने जाते थे, बहुत सारे नाम उनका था, वो एक नाम हो गए यादव। देश के उन तमाम ब्राह्मण बुद्धिजीवी भाई को भी सलाम करता हूं कि अनेक अनेक नाम से जाने जाते हैं। इतना प्रकार है कि हमसे ज्यादा उनका नाम है, लेकिन एक नाम उनका आ गया ब्राह्मण। और पूरे देश में एकता के साथ में अपना पहचान बताने में कोई कतराते नहीं है। इसी के साथ में हमारे गृह मंत्री भी आज कहते हैं कि मैं तेली हूं, बढ़िया हूं, मोदी हूं। सोशल मीडिया में आप देख लीजिएगा, इतने बड़े बड़े लोग देश के मुख्यमंत्री बन गए, ओबीसी के प्रधानमंत्री बन गए, गृह मंत्री बन गए, लेकिन हमारा समाज के लोग कहाँ हैं? ओबीसी में हमारा कोई पहचान पे रखा क्या? नहीं रखा। इसका कारण हम लोगों ने कोई भी अपने समाज के लिए बड़ा जंग नहीं लड़ा, बड़ा लड़ाई नहीं लड़ा, संगठित नहीं हम हो पाए। आप सोचिए, देश आजादी होने के बाद जाति तो काम के हिसाब से बांटा गया था, लेकिन उस समय भी एसटी एससी बना, ओबीसी बना। जो एसटी एससी के लोग थे वो किसी न किसी को अपना हाईकोर्ट मार्गदर्शन मान करके आज बाबा साहब का अपना आदर्श मान करके देश के सर्वोच्च स्थान पे चले गए।
इसी जगह पे यादव समाज के लोग कृष्ण को मान के, भगवान कृष्ण को मान करके अपना पूर्वजों आप अपने आप को आगे पहुंचा लिया। वो लोग ब्राह्मण भाई हमारे परशुराम जी को अपना भगवान मान के आगे पहुंचा लिए। इसी तरह से देश के तमाम जाति लोग अपने 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 नाम का किसी न किसी आइकॉन बना करके आगे पहुंचा जाए। लेकिन क्या हम लोगों ने कभी ऐसा प्रयास किया? इस हिंदुस्तान में आपके बड़ा कुर्बानी किसी समाज के लोगों ने नहीं दिया है। भारत में भारत की आजादी की लड़ाई, पहला लड़ाई 1770 से 1800 ईस्वी में बिहार के पूर्वी चंपारण में लड़ी गई थी। चंपारण में लड़ी 30 साल तक हमारे समाज के लोगों ने लड़ाई लड़ा देश आजादी का। उसमें 11,000 से ऊपर लोगों को फांसी की सजा हुआ। और इतिहास लिखने वालों ने क्या लिखा? देश की आजादी की लड़ाई 1857 में लड़ी गई। ये झूठ है। हम सब भगीरथ जन कल्याण रथ यात्रा की तरफ से मांग कर रहे हैं कि भारत के इतिहास में ये नाम हटा करके 1770 से 1820 में देश की आजादी की पहली लड़ाई में लिखा जाए। वो लड़ाई हमारे लोहिया समाज के लोगों ने किया था बिहार के चंपारण में। उसी जगह पूरे विश्व में घूमने के बाद महात्मा करमचंद गांधी उसी जगह चंपारण में आते हैं बिहार के, और वहां पे दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह शुरू होते हैं। अब भारत आजाद होती है। सोचिए, इस हिंदुस्तान में 2 लड़ाई आपने बिहार के लोगों ने लड़ा देश आजादी में। उसके बाद जिस समाज के हम लोग काम के अनुरूप हमको बांटा गया, हम सॉल्ट मेकर है, नमक बनाने की उपजातियां पूरे भारत में हम लोग पाए जाते हैं। नमक बनाने की उपजातियां, और हमारे पूर्वजों ने नमक बनाया। नमक ऐसा व्यापार था इस जमाने में भारत का, पूरे देश का सबसे बड़ा व्यापार नमक था। लोग सोना नहीं खरीदते थे, नमक का व्यापार करना चाहते थे। चांदी पसंद नहीं करते थे, नमक का व्यापार करना पसंद करते थे। वो था हमारा समाज के लोग। उसके बाद बम गोला बारूद बनाने का सोडा, केमिकल, नमक, खाड़ी बना करके हमारे समाज के लोगों ने इस हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया को दिखाया और बताया हमारा हिस्ट्री तो सबसे आगे है साहब। उसके बाद जब मैंने साउथ में जाकर के अध्ययन किया अपने समाज के लोगों के बीच में, तो राजा सगर और भगीरथ से भी हमारा वंशावली, हमारा पहचान मिलता जुलता मिला। क्योंकि हम सब नदी नाला समुद्र किनारे में रह करके अपना गुजारा बसर किए और अपना रोजगार किए। तो जब सब जाति के लोग सब अपना आइकॉन किसी न किसी को मान लिया, तो हमें आइकॉन मानने में क्या दिक्कत है? हमें किसी को अपनाने में क्या दिक्कत है? जब राजा सगर के चौथे कुल में महर्षि भगीरथ जन्म लिए, अपने 60,000 पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए मां गंगा को धरती पे लेके आते हैं और अपने 60,000 पूर्वजों को मोक्ष दिलाया। तो हिंदुत्व का 1 से 39 पीढ़ी जो है, वो भी हमारा पूर्वजों की वजह से है। भारत का इतिहास फिर भी हम अपने नाम लेने में शर्माते हैं। अरे मैं तो गर्व से कहता हूँ कि मैं दुनिया हूँ। मैं हजारों नहीं लाखों बार कहता हूँ कि दुनिया है। जिसको सर्व लगता है वो चुल्लू भर पानी में उठ के मरो। अब दुनिया है, सगरा है, बीन है, बेदार है, उपारा है, दुलानी है, अब सब सॉल्ट मेकर है। हम सगर के वंशज है, भगीरथ के वंशज है, और पृथ्वीराज चौहान के वंशज है, अब पृथ्वी मुरुगधारी चौहान के भी वंशज है। हमको शर्म नहीं लग रहा है, और ये बंधन हम सबको निकाल के फेंकना पड़ेगा, तभी हमारे समाज का कल्याण होगा। हमें किसी पार्टी पॉलिटिक्स से किसी से मतलब नहीं है, किसी पार्टी से। हमें सिर्फ हमारा समाज चाहिए, और हमें पूरे देश भर में एक नाम चाहिए, एक पहचान चाहिए। हमारे ओबीसी की जाति के बाकी भाइयों ने कैसे पूरे देश में एक पहचान बना ली है, सोचिए। लेकिन हम लोग कहाँ हैं? हम लोग स्टेट लेवल पे, जिला लेवल पे आपस में लड़ के 76 साल से आपस में लड़ गए। लेकिन हम लोगों ने कभी देश लेवल का प्रयास किया क्या? जितनी आबादी है आपका भारत में 20 करोड़, 125 सांसद आपका होना चाहिए सर। 543 में 125 सांसद अनिल बाबू आपका होना चाहिए। अगर आपके जगह कोई दूसरे जाति का रिटायर होगा ना, तो उसको ढूंढने आता तो विधानसभा बन जा, जिला प्रमुख बन जा, जिला चेयरमैन बन जा, लोकसभा बन जा। लेकिन दुर्भाग्य है कि आप दुनिया समाज में जन्म लिए हैं, आपको कोई पूछने के लिए नहीं आएगा। क्यों?
हमारे बारे में जानता है कि तो बड़ा हुआ है, जो समाज को करने के सोया हुआ है मरा समाज के बराबर है, वो बड़ा हुआ है, वो जीवित नहीं है, उसको कौटे मानते हैं। जीवित तो वो लोग हैं, देश आजाद होने के बाद उनको लोग छुपा-छुप में रखा, आज देश के सबसे उच्च पोस्ट पे पहुंच गए हो। उनको हम लोग नमस्ते करते हैं तो अंदर जाते हैं, अगर मना कर देंगे तो गेट से बाहर चले जाएंगे साहब। उसके बाद हम लोग अभी भी शर्मा रहे हैं, क्यों? मैं किसी का बुराई नहीं करता हूँ। आज भारत का सबसे बुरा स्थिति में हमारे समाज के लोग हैं, ये सच है। मैंने घूमा है पूरे देश में, दुनिया में। जिस तरह से भगीरथ भारत जन कल्याण रथ यात्रा का संकल्प देश के तमाम लोगों ने आकर के लिया था, दुर्भाग्य से बहुत सारे लोगों ने काम किया समाज के लिए। मैं किसी का बुराई नहीं करता हूँ, मैं सबको सलाम करता हूँ। देश के तमाम लोगों ने जो प्रयास किया आज तक, वो सबको नमन है। वो सबके वजह से आज हम लोग आगे बढ़े हैं। आज उन सबके प्रेरणा की वजह से हम सब जागरूक हुए हैं और जगे हैं। जब जागे तभी सवेरा। हमारे लिए हम नींद नहीं खोले, हम आज ही हमारे लिए सवेरा हुआ है। और आज आपका भाई, आपका बेटा 5 महीना में हरीश चौहान ने पूरे देश के कोना कोना में एक वो जन जागरण अभियान चला करके पूरे देश में वो धड़का मचा हुआ है कि कश्मीर से कन्याकुमारी, साउथ वाले भी कहते हैं कि बिहार वाला हमारा है। कितनी बड़ी बात है, जिसके लिए हम जानने को मानने को तैयार नहीं थे, वो हरीश का, आपका बिहार का बेटा को हजारों लोग, 20,000 लोगों ने रथ यात्रा में शामिल होकर के हम स्वागत किया, सम्मान दिया। पूरा शुरू हुआ जब दिल्ली से शुरू हुआ था, ये दिल्ली के भगीरथ भवन एनसीआर से शुरू हुआ। यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक। मैं 2 मेरे जिंदगी का दिन ऐसा है वो मैं कभी भूलूंगा नहीं मेरे साथ, क्योंकि मैंने कभी कोई संगठन चलाने का मुझे अनुभव नहीं था, न मुझे भाषण देने का अनुभव था। लेकिन जो अपने समाज का हिस्ट्री मैंने पढ़ा, देखा, जाना, किसी न किसी मान के लोग जब इतना आगे बढ़ चुके हैं तो हम पीछे क्यों हैं? हम तो आपस में डिस्ट्रिक्ट, हम तो जब से पूरा राज्य के संगठन बनाने में अपने आप को मस्त है। अरे बनाना है तो देश का बनाओ, काउंटिंग करना है तो देश में काउंटिंग करो कि हम 20 करोड़ है। आवाज हमारा पहुंचा दीजिए वहां तक सोशल मीडिया के माध्यम से। एक जगह चौक चौराहा पे चाय पीने जाइए वहां और एक ही नारा बोलिए, हम 20 करोड़ है। दिल्ली चलो, 29 फरवरी हमारा दिन है, अब दिल्ली चलो। जो भी लोग मुफ्त है सोचिए, 22 जनवरी को श्री राम प्रभु का भव्य मंदिर का उद्घाटन होने जा रहे हैं। हम लोग राम जी को सलाम, नमस्ते, प्रणाम और राम जी को हम लोग गुणगान गाते हैं। लेकिन सोचिए, उनके ही दादा पूर्वजों महर्षि भगीरथ को कोई जानता है क्या? हम सागर के वंशज भी है, हम भगीरथ के वंशज भी है, हम राम के वंशज है। और मुझे गर्व है कि हम राम के वंशज है। अब जिस तरह से जय श्री राम करते हैं, उसी तरह से हमको जय भगीरथ करना पड़ेगा, क्योंकि राम को तो सबने अपना लिया, हमें भगीरथ जी को अपना करके और हमारा बेड़ा पार हमारे भगीरथ जी लगाएंगे। और देश में तमाम राज्यों में जाकर के हूँ, भगीरथ जी के नाम पे लोग एक पैर पे खड़ा होकर के हमें सम्मान दिया कि हमारा हजारों वर्ष पहले भगीरथ आया था, आज बेटा तू भगीरथ बन के आया है। हम सब तुम्हारे साथ है, जहाँ बोलेगा हम वहाँ आने के लिए तैयार है। 20,000 से ऊपर लोग दिल्ली आने के लिए टिकट बना चुके हैं साहब। ये एक अभियान होता है। मैं सबसे पहले लास्ट में हिंदी भाषी क्षेत्र बिहार, झारखंड, बंगाल और यूपी चुना था, क्योंकि हमारे यूपी बिहार पहले अगर चुनता तो हमारा अभियान सफल नहीं होता। हमें मालूम था हमारे यूपी बिहार के लोग संगठित में रहना नहीं चाहते, पर्सनल फायदा के आगे समाज को छोड़ देते हैं। अरे मुझसे दुश्मनी है ना, मुझे गाली दे दो, समाज के लिए गाली मत दो। समाज के नाम पे एक मंच पे आओ आप लोग, पर्सनल मतभेद खत्म करो। पर्सनल हमारी पर्सनल होगी, पर्सनल हमारी शादी विवाह तो हो सकता है क्या अनिल भाई?
समाज कभी परस्पर नहीं हो सकता है, हमारी परस्पर हो सकता है अपने भाईचारा में, लेकिन समाज के लिए हम एक मंच पे आएंगे और उनको गले लगाएंगे, तभी हमारा समाज का आगे तरक्की होगा, विकास होगा। और हमने एक बीड़ा उठाया था दिल्ली के भगीरथ भवन से, स्वर्गीय राम मनोहर महतो का सपना था कि इस देश में हमारे हर राज्य में हमारे समाज का लोग है। हरीश, तुम इसके लिए थोड़ा काम करो, और मैंने आपके लिए दिल्ली में भगीरथ भवन बनाया, और आज जो बस देखे है मैंने अपने कमाई से आप लोग को ले दिया। तो यही सब हौसला हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा। अपने जीवन का 20% हिस्सा जो भी कमाऊंगा मैं समाज के लिए सब दिन खर्चा करूंगा, जब तक मैं जीता रहूंगा तब तक। और 60 बच्चा को दिल्ली के भगीरथ भवन में रख करके 60 बच्चा को 30 बेटा 30 बेटी को रख करके उसको पढ़ाएंगे, और हम लोग भारत में सबसे ज्यादा नंबर आएगा पूरे देश के बच्चे को ला करके हम रख के पढ़ाएंगे, ताकि आने वाला समय वही हमारा हथियार बने। एक साल में तो हम 60 को तैयार कर देंगे ना, तो 7 करोड़ तक वो 60 बच्चा जा सकता है। आज देश में सोशल मीडिया का जमाना है साहब। ये अभियान जो मैंने शुरू किया था, आज 1 करोड़ तक हम पहुंच जा चुके हैं, 1 करोड़ से पार हो गए हम। अब सोचिए बिहार, यूपी, झारखंड, बंगाल की कितनी आबादी है, अगर आप लोग साथ हमारे आ जाएंगे तो हल्का बच जाएगा। और हम उससे अभी मांगने की बात कर रहे हैं, 29 फरवरी को आई है दिल्ली, वो खुद देने चल के आ जाएंगे कि लो भाई हरीश, आपके समाज को मैं स्वीकार करता हूँ, पूरे देश में आप हो, अब स्वीकार करते हो। जिस दिन दिल्ली में आपको स्वीकार कर लेगा, कोई भी सरकार सेंट्रल का स्वीकार कर लेगा दिल्ली में, वो दिन आपके लिए सेंट्रल के हिस्सा लगना शुरू कर जाएगा। और राम नारायण बाबू, अनिल बाबू, सतीश जी, आप लोग को बुला के लोग सम्मान देगा झारखंड में कि आप पूरे देश में है, समझ गए ना। अगर आपस में हम लोग बटे रहेंगे हमको कोई नहीं पूछेगा साहब। और आपके पिताजी जी ने मुझे बात बताई, स्कूटी इंजीनियर थे, इनकी बातों ने दिल को गहराई को छू गया। जितना उन्होंने प्रयास किया है समाज के लिए, इनकी वेदना उन्होंने मुझे व्यक्त किया है, मैं हर चीज को नोट करता हूँ। मैं समझता हूँ कि हमारे समाज का क्या पीड़ा है। मैं कर्नाटक के उस गांव में भी जाके समझा, तेलंगाना के गांव में भी गया, आंध्रा के उस गांव में समझा। मैं भाषा वैसे नहीं समझता हूँ, बोलने नहीं आता है, लेकिन इतना समझना शुरू कर दिया हूँ कि क्या वो बोल रहे हैं, मैं पूरी बात समझ लेता हूँ। ये होता है समाज की सोच की बात। हमारा पूजा पाती, रहन सहन, खाना पीना, कपड़ा पहनने का सारा चीज जब एक जैसा है, फिर क्या चीज का दूरी है सर? क्या चीज का दूरी है? बिहार के यादव हरियाणा में शादी कर सकता है, वो बंधन थोड़ी है ना। एक ब्राह्मण पूरे देश में कहीं शादी विवाह कर सकते हैं एक नाम से, हम लोग क्यों पीछे हैं? क्यों? ये दूरी हम लोग को मिटाना पड़ेगा। और 76 साल में जो नहीं हुआ, हम लोग 1 से 2 साल में आप लोग को लेके दिखाएंगे। और 29 फरवरी में 21 लाख हम लोग सरकार को करवा देंगे, मनवा के रहेंगे, नहीं तो 24 में उसको हम चना चबा देंगे। ये भी हम करना चाह रहे हैं। ये सोशल मीडिया के माध्यम से उस सरकार के तमाम बैठे हुए हर स्टेट को पार्टी को मैं आग्रह कर रहा हूँ कि हमारे समाज को इग्नोर मत करो। जिस दिन ये शेर सोया है, ये अंतिम सिंधु सम्राट पृथ्वीराज चौहान का वंशज है, राजा सगर, राजा भगीरथ का वंशज है। ये जिस दिन जगेगा उस दिन तुम्हारा खटिया खड़ा कर देगा। और तुम हमारा हिस्सा लेकर बैठे हो ना, जिस दिन हम जगेंगे तुमसे अपना हिस्सा हम छीन के ले लेंगे, क्योंकि हम मुनिया समाज वाले हैं। और ये संकल्प हम सबको लेना पड़ेगा, तभी हमारी माँ बहन, हमारी बेटियां को सम्मान मिलेगा। हमारा बड़े बच्चों को जो डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनना चाहते हैं, सांसद विधायक बनना चाहते हैं, वो एक दरवाजा हमारे लिए है आयोग, एक पहचान, एक नाम, एक निशान। ये हम लोगों ने तय कर लिया है। ये माँ गंगा का कलर है, इससे लाइन हम लोग को प्रॉपर माने गमछा भरवाए, जहां भी एक भगीरथ जी को हम लोग लेके चल रहा है। बस हमें मालूम है हमारा उद्धार हमें भगीरथ जी कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। और ये गंगा जल जो देख रहे हैं, ये हमारी समाज की बेटी सविता महतो है। जानते हैं सविता के बारे में? जानते हैं? बिहार के छपरा से है और बंगाल में रहती है। वो सविता 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई है सर, आपके समाज की बेटी है। 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड,
दुनिया के सबसे ऊंची चोटी पे उसने मोटर बाइक चला के रिकॉर्ड बनाया, पहली दुनिया की महिला है। दुनिया के सबसे ऊंची चोटी पे दौड़ करके रनिंग पार करने वाली पहली महिला है। अब सोचिए 38,000 किलोमीटर साइकिल भारत श्रीलंका बांग्लादेश तक गई है वो, बांग्लादेश नेपाल। अब सोचिए हमारे समाज के बच्चों कितने आगे बढ़ रहे हैं। कभी उसका नाम देखा टीवी में आप लोगों ने? कभी हमने अपने बच्चों को प्रचार करना शुरू किया है? उनको सपोर्ट ही नहीं करते हैं। सोचते हैं छोटे लोग तो बिहार वाला है, वो फलाना की बेटी है। नहीं, उसका बेटी हमारा बेटी है। अगर मेरा बेटा उस लायक नहीं है, हम इस बेटी को भी आगे बढ़ा सकते हैं, उस बेटी को भी आगे बढ़ाएंगे, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। ये गंदी सोच निकाल कर फेंकना पड़ेगा हमारा, तभी हम आगे बढ़ेंगे साहब। हमारा हिंदुस्तान के तमाम हमारे समाज के बच्चों हमारा है, ये संकल्प हम सबको लेना पड़ेगा, तभी हम ये जंग जीतेंगे और हमारा बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे आगे जाएंगे, तभी हमारा समाज का कल्याण होगा। और ये सब हम लोगों को संकल्प लेना पड़ेगा। ये भगीरथ जी का पूजा पाठ प्राण प्रतिष्ठा करके दिल्ली से हम लोग निकले हैं, और जब से निकले हैं जो स्थिति में यात्रा शुरू हुआ था, हमें नहीं लग रहा था कि भाई यात्रा होने वाला है, लेकिन इनकी कृपा देखिए हमारा सब कुछ ठीक है। और हम लोग ये 60-70 में 80 प्लस मेरे पिताजी ये सारा 60 वर्ष वालों को लेके आज तक कोई बीमार नहीं पड़ा। यही तो एक प्रूफ हमारा है, इनका प्रयास हमारे साथ के आशीर्वाद है। ये खुद हमारे साथ भगीरथ है, जो राम जी का दादा भगीरथ हुए, जब वो मेरे साथ है, श्री राम प्रभु का आशीर्वाद हमारे साथ है, हमें कुछ नहीं हो सकता है। हम अपना मिशन में कामयाब होंगे। 29 फरवरी दिल्ली के रामलीला मैदान हमारे इतिहास के नाम में लिखा जाएगा हमारे समाज का, कि सगा रुपाला लोनिया बेलदार समाज का बहुत बड़ा समागम हो रहा है। वो भगीरथ प्रयास है, और हम सब एक मंच पे दिल्ली के रामलीला मैदान में आइए। एक साल मेरा बात सिर्फ इतना ही मान लीजिए, एक साल उन तमाम नेताओं के साथ फोटो लेना बंद कर दीजिए। वो तमाम जो दूसरे के साथ आप लोग करते हो ना, उसके साथ बंद कर दीजिए। हमारा बेटा बेटी भाई जो आगे आता है उसके साथ सेल्फी लेके एक फोटो लेके शेयर कीजिए, कहिए कि हमारा समाज का बेटा आगे बढ़ रहा है। अपने समाज के नेताओं के साथ फोटो लीजिए, दूसरे के साथ फोटो सेल्फी लेने का ये प्रचलन बंद कर दीजिए। देखिए आपके समाज में कैसे जागरूकता आना शुरू हो जाएगा। हमने बंद कर दिया साहब, हम कभी किसी के साथ लेते हैं। हम फ्लाइट में बगल में कोई बड़ा स्टार बैठता रहता है, बड़े बड़े नेता बैठे रहते हैं, कभी किसी साथ में फोटो नहीं लेता, कभी नहीं। वो पूछते हैं कि तुम कौन भाई, लोग मेरे साथ सेल्फी लेने के बेतहा मजबूर कर देते हैं प्लीज करके। हम बोले सर मैं आपसे भी बड़ा आदमी बनने का सपना लेके चल रहा, इसलिए आपके साथ फोटो नहीं खिंचवाऊं। आपके साथ फोटो खिंचवाऊंगा ना तो मेरा सपना खत्म हो जाएगा। तो हम सबको हरीश बनना पड़ेगा, हम सबको भगीरथ प्रयास करना पड़ेगा, तभी हमारा समाज का कल्याण होगा। हम कोई नेता नहीं है भाषण देने के लिए आपको, लेकिन अपने समाज का जो पीड़ा है वो पीड़ा ने मुझे वो दर्द सिखा दिया। जब गांव के वो तमाम नन्हे मुन्ने बच्चों को देखता हूँ ना, तो दर्द मुझे भी महसूस होता है कि काश हमारे बच्चे भी डॉक्टर इंजीनियर IAS IPS बनते, लेकिन वो क्यों नहीं बने? कि वो कमी हमारे अंदर था, हमने कोई प्रयास ही नहीं किया। देखिए महाराष्ट्र के जनांगी पार्टी ने पूरे महाराष्ट्र को नाक में दम करके रखा है, और 10 तारीख को फिर उन्होंने फिर आह्वान किया है मराठा आंदोलन के लिए कि अगर 10 तारीख तक मेरे लिए आरक्षण नहीं लागू किया तो 3 करोड़ लोग पूरे महाराष्ट्र को बंद कर देंगे, चारों तरफ आग लगा के बंद कर देंगे। तो वो हम लोग जैसे आंदोलन करने की जरूरत है, हम लोग को हार्दिक पटेल जैसे आंदोलन करने की जरूरत है, तब हमारे समाज के लोग कुंभकर्ण की नींद में उठेंगे। और हमारे समाज का नौजवान साथी जितने लोग पॉलिटिकल लोग हैं, मैं प्लीज उनसे आह्वान कर रहा हूँ कि ये भगीरथ सागर भगीरथ संस्था से जुड़ के समाज के लिए आगे आइए, आपका कल्याण होगा। किसी पार्टी पॉलिटिक्स में जुड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ आपको, आप लोग जहां भी रहे, भगीरथ जन कल्याण रथ यात्रा यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे जहां भी देखिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, एक दूसरे को शेयर कीजिए, उसको बताइए कि हमारा यात्रा है। और इसमें जहां भी जा रहे हैं अपने रिश्तेदार दोस्त को अगला पड़ाव पे बोलिए कि हम नहीं गए भाई, आप रहिए, अब जहां आपके पास टाइम मिलता है आप आइए। ये मगर भाई बेंगलोर में रहते हैं, ये मुझे नहीं जानते थे, और लमसम एक राम भाई छोड़ के मैं शायद किसी को नहीं जानता, ये सब सही है। लेकिन आज आपको लग रहा है कि मैं पहली बार आपसे मिला हूँ,
सच बोलिए ना आप लोग, लगता है ना? यही अपना बुलंद पुकार रहा है, यही अपने बुलंद की पहचान है। जब साउथ वालों को भी नहीं लगा तो नॉर्थ वालों को भी नहीं लगेगा साहब। यही मैं आप लोग को दंड व्याख्या बता करके पूरे देश में जो हम सब अभियान लेके चल रहे हैं, वो लाखों लोग का सपना है, वो करोड़ों लोग का सपना है, जो हम सब जीत के हासिल करेंगे। वो जीत हमारी 29 फरवरी 2024 दिल्ली के रामलीला मैदान में इंतजार कर रहा है। बस 4 तीरथ मत करिए एक साल, 10 जगह फिल्म देखने मत जाइए, बढ़िया होटल मत खाना खाइए, लेकिन 29 फरवरी रामलीला मैदान में जरूर आइए। आपका सपना जरूर साकार करूंगा, ये मेरा वादा है, मेरा वचन है। तभी हम सब एक मंच पर आकर के एक नाम पहचानने की जरूरत है। आज हमारा समाज जिस खंड खंड में बटा है, हम सब अखंड भारत का हिस्सा बनने का जो सपना देखते हैं, तो हम पहले तो अखंड एक साथ हो जाए, जो खंडित है उसको एक साथ आ जाइए, तब हम आगे की लड़ाई लड़ेंगे। पहले हम सब एक हो जाएंगे। एक पहचान, एक नाम की जरूरत है। तो हमारा भी बेटा बेटी जब और को प्रधानमंत्री, गृहमंत्री या मुख्यमंत्री बनेगा तो हमारा समाज के लोग नहीं है। मैं उस शपथ ले रखा हूँ, मैं फोटो खिंचवाऊंगा, मेरा मुख्यमंत्री बनेगा, मेरा सांसद बनेगा, मेरा विधायक बनेगा, तब उसके साथ में सेल्फी फोटो लेकर शेयर करूंगा। हम दूसरे के साथ नहीं खुश हो सकते हैं। जिस भारत में जिंदा बच्चा जन्म लेता है तो पूछता है जाति, मरने के बाद भी पूछता है जाति, और हमारे समाज के लोग जाति भूल गए। मैं अपने समाज के तमाम नौजवानों को कह देता हूँ कि तुम घर से बोलो कि दुनिया है, तुम्हारा इतिहास हिंदुस्तान के तमाम जातियों से सबसे बड़ा आगे है। हमें शर्म नहीं लगना चाहिए, अपने आप को बताते हैं, आपको गर्व होना चाहिए अपने आप को कहने में क्या दुनिया है। ये संकल्प ये अपने बच्चों को, अपने को समझाइए, बताइए आप लोग। और छोटा छोटा वीडियो बना करके आप लोग बोलिए दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, 29 फरवरी दिल्ली चलो, ये बहुत बड़ा अभियान बन जाएगा। और आज जितना लोग आप आए हैं, अगर एक आदमी 100-100, 200 आदमी कहेंगे, हमें मालूम है आप लोग हजार आदमी को गाइड कर सकते हैं। इतना सुलझे हुए लोग आप लोग, इतने दिन से समाज के काम आप लोग कर रहे हैं। तो ये हम सबका सपना, ये वचन हमारा, यही वचन हमारा एक शासन बन के आएगा। ये मेरा वादा है। आप लोग को बस 29 फरवरी 2024 दिल्ली के रामलीला मैदान में आप सब आइए, हम आपका सपना जरूर साकार करने में सहायता सहयोग करेंगे। ये साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड की धरती रांची में आप सबका प्यार सुनने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय झारखंड, जय रांची, जय दुनिया सभा, जय भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे हरीश भाई, जो सोए हुए शेर को जगाने का आप लोग के काम जगह जगह पर जाके कर रहे हैं। इसलिए झारखंड प्रदेश आपको